डॉक्टर शाजिया, दो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे भी जहन में थे और इसी पे बात जो है अटकी हुई है। एक तो ईरान, वो कहते हैं कि जी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा जो है वो पूरा नहीं किया। दूसरा वही जोहरी मामला, उस पर भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। तो ऐसी क्या बेहतरीन ऑफर थी जो कि ईरान ने एक्सेप्ट नहीं की? और ये तो सबको पता था कि ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे। तो बात तो फिर वहीं वहीं खड़ी हुई है जो कि 27 फरवरी को खड़ी हुई थी। पहले हम ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल है कि उनके बताने से पहले हमें पता था कि किस चीज के ऊपर ये प्रॉब्लम हो सकता है। अभी निगोशिएशन स्टार्ट होनी थी अगले दिन, तो ये कॉमन सेंस बात थी। इसका मतलब ये है कि और हम सब ये बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज और उसकी फंक्शनैलिटी और ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो जेर बहस आएगी। और बार बार बारहा में यही अर्ज कर रही थी कि अमेरिका जो है वो अपने साथ एक चीज जरूर लेके जाना चाहेगा, वो है खुली हुई स्टेट ऑफ हुर्मुज दिखाने के लिए और बताने के लिए। लेकिन ईरान जी। जो है उसको अपने अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे और इवन अपने वॉर टैक्टिक्स के अंदर जो है उन्होंने उसको शामिल किया हुआ है, तो वो इतना आसान नहीं था। और अगर ये यूरेनियम जो है उसको उसकी बात ना करते, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये उन्होंने इनरिच करने की बात नहीं की। बात ये हुई कि, और अगेन जो है ये बातें जो है वो तीसरे चौथे हाथ से पहुंचती हैं, तो उनको उसी तरह लेना चाहिए। तो बात ये हुई कि आपके पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है इधर वॉलंटरली हमें दे दें या हमें बेच दें। तो आप अपने पास जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, क्योंकि दूसरी बात तो पता है कि जी हमने मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम इनरिच करना नहीं है। तो बात ये हुई कि जो 60% इनरिच्ड है, जिसको हमने पिछले दिनों चोरी भी करने की कोशिश की, उसके सिलसिले में कहा कि जी नहीं नहीं हम तो वहाँ किसी ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे और वहां पे हम एक बंदा रेस्क्यू कराने गए थे। बातें निकल जाती हैं। बंदा आपका जो है वो कहीं से मिला, आधे जहाज आपके असफहान में थे, तो वहां पे वो इनरिच यूरेनियम को ही ग्राउंड फोर्सेस से निकलवाने के लिए लेके गए थे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से उनका जो ये मिशन है फ्लॉप हुआ। तो उससे फिर ये पैनिक में इन्होंने चीजों को एग्री भी किया। तो पॉइंट पे आते हैं कि ये इनरिच यूरेनियम क्यों बेचे ईरान, और या क्यों आपको वैसे ही दे दे। तो जब जेसीपीओ साइन हुआ था तो ईरान ने एग्री किया था कि रशिया जो है वो इनरिच यूरेनियम मेरा रायतन अपने पास रख ले, या तब से जो है वो रशियन टेक्नीशियन ऑलरेडी मौजूद भी हैं उनके पीसफुल प्रोजेक्ट पे, जिसपे ये बम्बार्डमेंट भी करते रहे। तो एक ही बात जो है, इस दफा की निगोशिएशन में अगर इसको थोड़ा सा माइनस कर दिया जाता तो फिर भी डेडलॉक आना था। उसका दूसरी वजह ये थी कि ईरान ने बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन ली हुई थी लेबनान पे, तो इस पे भी आना था। तो लेकिन ये यूरेनियम की बात को अवॉइड किया जा सकता था। ये दूसरी चीज जो है वो ज्यादा लॉजिकल थी। तो अब पॉइंट ये है कि अगर बात जो है इस वक्त आगे की तरफ बढ़नी है और दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को देख लिया है फिजिकली कि कौन किसका पोस्चर क्या है, क्या पोजीशन है, कोई दरमियान में कोई नहीं है, कोई विटकॉफ कुशनर टाइप के सिविलियन लोग जो हैं, जो कि जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो यकीनन एक दूसरे का ये भरपूर किस्म का जो है देख कर गए हैं कि अच्छा ये सूरत हाल है और ये बातें हैं। और इसके बिहाइंड पे जो है, बिहाइंड द क्लोज डोर बहुत बातें और ठीक। बहुत काम जो है वो हो रहे होते हैं। इन्होंने आने से पहले तीन शर्तें ईरान की मानी थी। और रिटोरिकली अगर ये पोस्चरिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। हक बनता है, एक अपने वक्त की एम्पायर है, वो अगर चेस्ट थंपिंग भी नहीं करे तो वो क्या करे। तो सही। ये ईरान ने इनसे कहा था कि हम निगोशिएशन के लिए आएंगे, आप हमारे $6 बिलियन जो हैं वो अब मैं एस्केप कर रही हूँ कतर या कुवैत में से किसी एक बैंक में हमारे पास मौजूद हैं, तो वो आप हमारे रिलीज कर दें। तो इन्होंने करवा दिए। जेडी वैंस आएंगे, हम और किसी से बात नहीं करेंगे, तो जेडी वैंस आए। और साथ में ये कि लेबनान जो है उसमें पर हमला रुकवाया। डॉक्टर शाजिया, आपने भी लबनान की बात की थी। तो ये एक बात सामने आई कि नेतन्याहू कहता है कि लबनान से मैं डायरेक्ट जो है वो उनकी क़यादत से बातचीत कर रहा हूँ, तो ईरान को लबनान की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जंग बंदी में लबनान का जिक्र होना चाहिए। तो ये जो मंडे को या ट्यूसडे को वहाँ पर भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका क्या इस पे इफ़ेक्ट आप देख रही हैं? और क्या जो है लबनान वाला मामला भी इसी तरह से हल हो सकता है? अब मुज़ाकरात देखें, हिजबुल्लाह को बिल्कुल इसराइल के साथ किसी मुज़ाकरात में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री है मुज़ाकरात सैबोटैज करने की और लोगों को असैसिनेट कर देने की।
तो और वो कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ट्रंप के बारे में उस्मान भाई बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बयान देते हैं और मैं उनकी गुफ्तगू हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ। बड़ी बड़े दिलचस्प। लाइटर नोट पे वो इतना कुछ समेट के बता के चले जाते हैं। तो बड़ी नमस्ते उसमें डॉक्टर साहब। ट्रंप के साथ तो हम ये कर सकते हैं कि जो है हमारा एक जो रिश्ता सा बन गया है एंजॉय करने का। लेकिन नेतन्याहू एक बहुत ही सिनिकल, क्लेवर, इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव है और वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं है। उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, उसकी उसने क्या करना है, किस तरह से उसने अब मजीद सरवाइव करना है, वो सब कुछ क्लियर है। और वो उसकी लेगेसी और उसका सर्वाइवल दोनों कंडीशनल हैं, मशरूत हैं इस बात से कि वो अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जाता है। और उसकी लेगेसी में अगर उसकी टेरिटरी एक्सपैंड नहीं करती है और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते हैं तो उसकी कोई लेगेसी नहीं है और उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इवन किसी इजरायली को भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उनके बारे में ओपिनियन क्या है। दे डोंट केयर। उनको उनका ये समझना है कि हमारा जी। मिशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों ने तो जो कहना है वो कहते ही रहेंगे। तो हिजबुल्लाह का कोई फ्यूचर इस किस्म का नहीं है इसराइल के साथ बायलैटरल डायलॉग में जाने का। और ख़ास तौर पे जो लेबनान की इस वक्त की गवर्नमेंट है, जो उनके क्रिश्चियन जो उनके सदर हैं, उनकी जो है हिजबुल्लाह की तरफ जो सही। है वो काफ़ी उनको प्रेशराइज़ कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इज़राइल की मुट्ठी बिल्कुल। में हैं, तो वो वहाँ सिचुएशन बहुत बहुत मुश्किल। मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं, उन्होंने इस जंग से क्या सबक सीखा है? उन्होंने इस जंग से ये सबक सीखा है कि उनको अपनी चीज़ों को फंडामेंटली चेंज करना चाहिए। बहुत मिन्स में अपने अल्फाज कर रही हूँ, बहुत सोच सोच के बोल रही हूँ कि उनको अब देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। और ये बात टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि चीज़ें जो है वो महीनों में, इवन सालों में, हिस्ट्री की जी। तो उसमें साल भी कोई चीज़ नहीं होते, तो अनफोल्ड नहीं होती। तो जो भी ये बात हो रही है कि जी वहाँ पे जो बेसिस हैं वो रातों में, महीनों में ऐसा नहीं होता और फिर रिश्ते होते हैं पुराने। तो ये जी। चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ये ठीक। स्टार्ट हो गई हैं, इनको टाइम लगेगा लेकिन अब ये रिवर्स नहीं होगी। और ठीक। गल्फ में भी यही होगा कि डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है। इस वॉर से भी पहले स्टार्ट हो गई हुई है, बहुत पहले से स्टार्ट हो गई हुई है, बिल्कुल। बहुत खामोशी से स्टार्ट हो गई हुई है। कोई उसके ऊपर जो है वो बैनर नहीं लगा रहा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि ये रियलाइजेशन होना कि जो एक चीज जिस पावर पे तकिया था, थोड़ा सा उससे हटकर हमें उस वो भी रहे, थोड़ा सा बिल्कुल। हटके भी होना चाहिए। बिल्कुल